नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 न्यूज में क्यों आ चुका है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में, चाहे बीबीसी हो, अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया तो ऑब्वियसली यहां पर बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपहेल्ड करी है द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब कोई ये चांस नहीं बचा कि सुप्रीम कोर्ट कल को ये कह दे कि जी आर्टिकल 370 गलत तरीके से हटाया गया था, आर्टिकल 370 को वापस लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी है ये बात कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और सरकार ने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसे एब्रोगेट किया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की भी ट्वीट है, बहुत लंबी ट्वीट करी है उन्होंने इसको लेकर। उन्होंने ये कहा है कि मैं एश्योर करता हूँ द रेजिलिएंट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख दैट आर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स रिमेन्स अनवेवरिंग। और आप देखोगे भारत सरकार के सारे मिनिस्टर्स ने इस टॉपिक पर ट्वीट करी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, जी हाँ 5 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर अब जब 2023 खत्म होने वाला है इसको लेकर एक वर्डिक्ट क्यों दिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना मोस्ट प्रोबेबली कैसे रिएक्ट करने वाले हैं इस डेवलपमेंट पर, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नाउ ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2019 को। ये वो डेट है जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो अपने आप में एक पूरी स्टेट थी उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा ये पूरा एरिया ये सब एक स्टेट हुआ करता था। और आर्टिकल 370 हटाना इतनी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि आर्टिकल 370 के अंडर ना जो कानून पूरे भारत में लागू होते थे, मान लो केंद्र सरकार है उन्होंने एक कानून बनाया वो पूरे भारत पे लागू हो रहा है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आसाम, हर जगह, वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते रहे जब तक जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसे अप्रूव ना कर दे। कुछ एरियाज को छोड़कर, जैसे कि डिफेंस का एस्पेक्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स का एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंस का इशू हो गया या फिर कम्युनिकेशन का इशू हो गया, ये सब टॉपिक्स को छोड़ के ना हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो थी जम्मू कश्मीर की उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक खुद का संविधान भी था, खुद का फ्लैग भी था। जी हाँ, ये भी कई लोग भूल जाते हैं ये बात। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग हुआ करता था। यहाँ पे आप देख पाएंगे द स्टेट फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जैसे ही आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया उसके बाद जो ये फ्लैग है ना इसका भी ऑफिशियल स्टेटस जा चुका है। नहीं तो एक टाइम पर तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर में ये फ्लैग भी लहराया जाता था। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह भी था कि आर्टिकल 370 की वजह से आर्टिकल 35A भी बना हुआ था, जिसकी वजह से बाकी इंडियंस जो हैं, मतलब कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जो बाकी इंडियंस हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर लैंड परचेज नहीं कर पाते थे। तो सारी चीजें चेंज हो गई थी आर्टिकल 370 के बाद। इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़े। जैसे आपको याद होगा जैसे ही आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, चाइना ने ना इंडिया की बॉर्डर पे जो अग्रेशन है ये बढ़ा दिया, बहुत सारी डिप्लॉयमेंट कर दी थी। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी आतंकवादी भेजने की, यूएन में ये लोग गए, टर्की का सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ओआईसी की मीटिंग्स करी। इमरान खान उस वक्त पीएम थे पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत भाषण दिए यूएन में। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी कि जो आर्टिकल 370 का इशू है इसमें भारत पीछे हट जाए, बट इंडिया ने वो सारा प्रेशर झेला और आज के समय लिटरली आप कह सकते हैं इंडिया हैज वन। वो टाइम बीत चुका है, चाइना भी अब ठंडा पड़ चुका है, पाकिस्तान भी ठंडा पड़ चुका है, बट इंडिया ने जो डिसीजन लिया था इसे रिवर्स नहीं किया गया। मगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार को यह कह सकता है कि जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 हटाया था ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चलिए इसको वापस लेके आइए। क्योंकि भारत में कई पॉलिटिशियंस हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि कल को अगर हम पावर में आ जाएं तो हम आर्टिकल 370 को वापस लेके आएंगे या फिर आर्टिकल 370 को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि इंडिया में आप कह लीजिए, देखो हमारी जो जुडिशरी है आज भी बहुत ज़्यादा फ्री है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सरकार को बिल्कुल बैकफुट पे कर देती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे जजमेंट दी है जिससे सरकार का जो डिसीजन है ना ये बिल्कुल एंड हो जाता है, सरकार पीछे हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज ऐसे होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी पूरी दुनिया देख रही थी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बहुत से इश्यूज को लेकर क्या कहेगा। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं
कि ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे। तो देखिए 23 पिटीशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये 23 पिटीशंस यही कह रही थी कि जी आर्टिकल 370 को वापस लेके आइए। और प्राइमरली आप कह सकते हैं सारे पिटिशनर्स की जो लॉयर्स की टीम है उनको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने वैसे जो ये आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट आया है उससे पहले ही एक स्टेटमेंट ये दे थी कि सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, कई जंगें लड़ी जाती है हारने के लिए। तो इनको भी थोड़ा सा आइडिया था कि क्या होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दी एंड जो वर्डिक्ट दी है उसका जो मेन क्रक्स है ये मैं आपको बता रहा हूं क्या है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला, सही तरीके से उसे हटाया गया था, वो वैसे ही टेम्परेरी था। वॉर के समय में वो आर्टिकल बनाया गया था तो हमेशा के लिए वो नहीं रहने वाला। सेकंड बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिलवाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आपको पता होगा जम्मू कश्मीर यूटी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को वापस एक स्टेट बनाओ। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सितंबर 30 2024 से पहले पहले वहां पर इलेक्शन करवाओ। और इलेक्शन में भी आपको पता होगा, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि अब कश्मीर और जम्मू में जो सीट्स को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस था ना, ये भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। आज के समय जम्मू में भी 43 सीट्स हैं और कश्मीर को 47 सीट्स दी गई हैं। उसके साथ साथ कुछ सीट्स हैं जो डिसाइड की जाएंगी बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इलेक्शंस भी अब काफी हद तक इवन कर दिए गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जम्मू कश्मीर में 2024 के साल में चुनाव देखने को मिलेंगे। उस सब के अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही है सरकार को कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दी एंड ह्यूमन राइट्स हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा है कि कमीशन बनाइए जो जांच पड़ताल करेगी कि जब जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे तो उस टाइम जब जो भी एक्शन लिया गया तो क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा लिया गया था या फिर स्टेट एक्टर्स, मतलब के सरकारी जो कर्मचारी हैं या फिर सरकारी जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने ये सब किया था। तो अगर मान लो किसी पे अत्याचार हुआ है उन्हें भी जस्टिस देने का पूरा प्रावधान ओपन किया गया है। कोशिश यहां पर यही है सुप्रीम कोर्ट की कि किसी वर्ग को ये ना लगे कि उनकी बात सुनी नहीं गई। तो सिंस ये जो इशू है ये कश्मीर को बहुत ज्यादा डीपली इंपैक्ट करता है, इस टॉपिक पर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आने वाला है, रिएक्शन आएगा। कुछ अगर वो लोग स्पेशल बोलते हैं, कुछ रिमार्केबल बात वहां से आती है तो उस पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस डेट को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, दिसंबर 1, दिसंबर 7, दिसंबर 8 या फिर दिसंबर 9। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।